है। रमाकांत भार्गव को 99,291 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 87,981 वोट हासिल हुए हैं। और 12वें राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो चुकी है। तो ये जो है जो चल रहा है मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर, उसका पूरा हिसाब किताब हम आपको दे रहे हैं। दिलचस्प ये चुनाव के नतीजे, विधानसभा के चुनाव के नतीजे हों या उपचुनाव के नतीजे हों, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी देश की दो प्रमुख जो पार्टियां हैं, दोनों में जश्न तो नजर आ रहा है। उत्साहित कर गए नतीजे झारखंड के कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, और महाराष्ट्र के नतीजे बीजेपी के खेमे में बहुत बड़ी खुशी लेकर आए, क्योंकि अकेले ही इतना दम बीजेपी का देखने को मिला है कि ये कई सारे विपक्ष के नेता जो हैं वहां पर, उनको पच नहीं रहा, उनको रास नहीं आ रहा, उनके समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। वो तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और श्योपुर से हमारे संवाददाता दीपक दंडोतिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं। एक सीट और है, बुधनी की सीट, उस पर काउंटिंग चल रही है और उसका भी अपडेट देंगे, लेकिन उसके पहले दीपक के पास चलते हैं। बड़ी सीट विजयपुर, जहां पर जो कांग्रेस को पहले झटका लगा था, वो झटका अब बीजेपी को लगा है। दीपक, कितनी ये नतीजे जो हैं ये क्या कुछ बता रहे हैं? कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत, क्योंकि हमने देखा जो उपचुनाव हुआ उसमें खूब हिंसा की खबरें, तस्वीरें, सारी चीजें रिपोर्ट हुई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मतदान के दौरान लगातार यहां पर हिंसा की खबरें आई थी। एक दिन पहले से ही आदिवासियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, कई लोगों को घायल भी किया गया था। जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आई, करीब 6 से 7 गांवों में इस तरह की हिंसा भड़की। लेकिन जो परिणाम है बिल्कुल उलट आए हैं। मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग और मतदान करने से रोकने के भी कई मामले आए थे, लेकिन जो आज परिणाम आए हैं बिल्कुल उलट है। कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है। वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत को यहां पर करारी हार मिली है। इसे लेकर के अब बीजेपी में तो खासी चिंता की विषय यही है, क्योंकि मंत्री रामनिवास रावत को उन्होंने अपने खेमे में अपनी पार्टी में शामिल इसीलिए किया था क्योंकि वो 6 बार विधायक रहे, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं यही लगा कि रामनिवास रावत के आने के बाद विजयपुर सीट बीजेपी की हो जाएगी और इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक तरह से यही माना गया था कि रामनिवास रावत के आने से विजयपुर क्षेत्र से अच्छी बढ़त मिली है बीजेपी को। तो विधानसभा उपचुनाव में भी यही उम्मीद थी बीजेपी को, लेकिन उलट नतीजे आने के बाद में अब बीजेपी मंथन की बात कर रही है। उधर कांग्रेस बेहद उत्साहित है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता जिस तरह से विजयपुर क्षेत्र में उपचुनाव में यहां पर प्रचार प्रसार करने आए थे, तो लगातार कहीं ना कहीं रामनिवास रावत को हराने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस लगा रही थी। अब जब नतीजे सामने आ गए हैं तो बिल्कुल बेहद उत्साह है और पूरे शहर भर में जुलूस निकाला जा रहा है। कांग्रेस के कई विधायक यहां पर पहुंच गए हैं, पूर्व मंत्री भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरे नगर में जुलूस निकाला जा रहा है। मुकेश मल्होत्रा को लोग कंधों पर ले जा करके, रथ पर बैठा करके जुलूस निकाल रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, आप इनसे जानेंगे किस तरह से नतीजे रहे हैं और क्या कुछ उम्मीद है नए विधायक से। तो भैया आप बताएंगे क्या कुछ नतीजे रहे और क्या उम्मीद है नए विधायक से? ये जो नतीजे रहे हैं एक तरीके से तो विजयपुर की जनता के लिए पूरी तरीके से गलत रहे हैं। जनता ने जो नया विधायक चुना है वो कुछ क्या सोच समझ के चुना है ये कोई समझ में नहीं आ रहा है, मगर विजयपुर के हित के लिए उन्हें भाजपा को वोट देना था और रामनिवास रावत को चुनना था, क्योंकि उन्होंने कई सौगातें अपने विधायक बनने से। ऐसा क्या हुआ कि रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा है? जो चुनाव का अंत समय था उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कुछ माहौल खराब किया गया, जिसके कारण जनता में गलत